अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज मैं आपके साथ सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि है भिंडी। इसको हम प्याज के साथ बनाएंगे, तो इसलिए आप इसको मसाला भिंडी भी कह सकते हैं। मैं इसको अचारी फ्लेवर के साथ बना रही हूँ, इसलिए ये अचारी भिंडी है। वैसे तो ये सब्ज़ी सबकी पसंदीदा है, लेकिन जो लोग इसको नहीं खाते वो मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह उनको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और वीवर्स, जिनके पेट में दर्द हो जाता है तो एक ख़ास टिप आपको ज़रूर बताऊंगी, तो ऐसे ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह उससे भी आप बेफ़िक्र हो जाएंगे। तो वीवर्स, हमने ले ली है यहाँ पर ये इस तरह भिंडी, और इसको मैंने धो लिया था पहले और अच्छी तरह से इसको ये खुश्क कर लिया है। ये है मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब। तो अब हमने इसकी कर लेनी है कटिंग और इसको छोटे छोटे पीसेस में बना लेना है। तो वीवर्स, यहाँ पर घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और ये है मेरे पास सब्ज़ी जो मैंने इस तरह क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर ली है। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब तमाम भिंडी को मैं इसमें शामिल कर दूंगी और हमने इसको डीप फ्राई करना है ताकि इसकी में जो लेस होती है या चिपचिपाहट होती है वो ख़त्म हो जाए। तो वीवर्स, ये देखें 3 से 4 मिनट के बाद ये भिंडी हमारी इसने कलर चेंज कर दिया है। ये डीप फ्राई हो चुकी है। इसमें जो लेस है, जो चिपचिपाहट है, वो ख़त्म हो चुकी है। ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी भिंडी की पहचान यही है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर ख़त्म कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पर बनाइएगा। तो भिंडी मैंने निकाल ली है और इसी घी को यूज़ करते हुए इसमें मैं प्याज और हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। प्याज है मेरे पास 2 अदद और हरी मिर्चें हैं 7 से 8 अदद। तो वीवर्स, हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। जी वीवर्स, प्याज हमारे हल्के से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हमने इस स्टेज पे इसमें शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि है मेरे पास 1 टेबलस्पून। हमने इसको 2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे। तो वीवर्स, ये देखें 2 मिनट के बाद ये कंडीशन हो चुकी है। तो अब हमने इस स्टेज में शामिल कर देने हैं टमाटर। ये इस तरह मैंने बारीक रफली कटिंग कर लिए थे। ये है मेरे पास 2 अदद दरमियाने साइज़ के। बड़े साइज़ का हो तो आप इसमें एक भी शामिल कर सकते हैं। तो वीवर्स, हमने इनको सॉफ्ट करना है, नरम करना है। तो ये देखें प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखें इस तरह। अब ये मेल्ट आसानी से हो जाएंगे। तो इस स्टेज पर अब हमने इसमें मसाला जात को शामिल करना है। तो वीवर, सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सुरख मिर्च। ये है 1 टीस्पून। क्रश सुरख मिर्च 1 टीस्पून। हल्दी 1 टीस्पून। और साथ में हम इसके शामिल कर रहे हैं नमक 1 टीस्पून। ये सब मसाले शामिल करने के बाद अब हमने इसमें शामिल कर देना है हल्का सा पानी, और इसको मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि जो हमारा घी है वो ऊपर आ जाए। तो वीवर्स, ये देखें घी ऊपर आ चुका है, मसाला बहुत अच्छा सा बन चुका है। तो अब हमने इस स्टेज पे भिंडी को शामिल कर देना है। तो वीवर्स, भिंडी शामिल करते ही हमने इसमें शामिल कर देने हैं 3 से 4 अदद मैंने कटिंग किए हुए थे प्याज और 7 से 8 अदद हरी मिर्चें। ये अब ऊपर से मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो वीवर्स, अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है मसाले के साथ। ये मसाले के साथ मिक्स हो चुकी है। तो अब हमने इसमें हल्का सा पानी शामिल कर देना है। 1/4 कप से भी थोड़ा कम है मेरे पास पानी। पानी डालने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो वीवर्स, यहाँ पर 7 मिनट का टाइम गुजर चुका है। मीडियम से स्लो फ्लेम था हमारा, और ये देखें घी ऊपर आ चुका है। ये देखें इस तरह आप लुक वाइज इसको देख सकते हैं। प्याज भी सॉफ्ट हो चुके हैं, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी जो हमारी सब्ज़ी है वो तकरीबन तैयार है। तो इस स्टेज पर हमने बाकी जो फ्लेवर हैं वो इसमें शामिल कर देने हैं। फ्लेम हमारा 0 साइज़ का है, यानी कि मीडियम है। यहाँ पर ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून, और ये है सौंफ, कलवंजी, मेथी दाना और साबुत धनिया। ये सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है मैंने, ये भी है 1 टेबलस्पून। तो इन सब चीज़ों को अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। फ्लेम स्लो है हमारा, तो हमने इन सब चीज़ों को मिक्स करते हुए तकरीबन 2 मिनट तक इसको ज़रूर पकाना है।
तो वीवर्स इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और इनको 2 मिनट तक पकाने के बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो वीवर्स ये है अचारी भिंडी की फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़े के फ्लेवर के साथ, अचारी फ्लेवर के साथ आप बनाएंगे तो सब खुश होकर इंजॉय करेंगे। और इसकी जो लेस है और चिपचिपाहट को ज़रूर ख़त्म कीजिएगा, इससे पेट में कभी भी दर्द नहीं होगा। जो पेट में दर्द हो जाता है, मरोड़ उठते हैं और आप कहते हैं कि ये भिंडी की वजह से है, तो इसकी वही वजह है कि आप इसकी जो लेस है उसको ख़त्म नहीं करते और इसको हल्का सा ब्राउन नहीं करते और इसको फ़ौरन ही आप निकाल लेते हैं। तो वीवर्स उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।